हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले लेटर्स के बारे में। तो आज अपन इन लेटर्स के बारे में ऐसी बातें करेंगे जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी है, और ऐसे आप लोगों को लेटर समझाऊंगा कि आप फिर जिंदगी में कोई भी लेटर है वो गलत नहीं करोगे। और जो क्वेश्चंस मैंने तैयार किए आप लोगों के लिए, उन क्वेश्चंस के आने की संभावना है वो 101% है। तो आपको ये क्लास बड़ी ध्यान से देखने, बिना स्किप किए हुए देखना है, तभी आपको लेटर है वो समझ में आने वाला है। तो अपने इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया वो आप लोगों के लिए बताया है लेटर्स। लेकिन लेटर्स पढ़ने से पहले आप लोगों को लेटर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लेटर के बारे में बता देता हूं कि लेटर्स होते कितने हैं। ये भी पता होना जरूरी है कि लेटर्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, लेटर के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। एक लेटर होता है फॉर्मल, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जो विस्तृत क्लास है वो अलग से लेकर आऊंगा मैं। ये अपने पास इनफॉर्मल, ये दो प्रकार का होता है भाई लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसमें सारे ऑफिशियल बिजनेस वो जो भी होते हैं ना, वो सारे इसी में सम्मिलित होते हैं, यानी ऑफिशियल बिजनेस। इसके अलावा जो अपने पास स्कूल से संबंधित है वो सारे उसी कैटेगरी में रखते हैं, तो मोस्टली उनको ऑफिशियल बोल देते हैं। नेक्स्ट ये आता है आप लोगों के पास रिलेटिव लेटर। तो ये आपके पास क्या है कि सिलेबस में नहीं है, तो जितने भी रिलेटिव लेटर होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, इनफॉर्मल कैटेगरी में। अब ये दोनों मैंने बता दिया। अब आपके पास क्या है कि जो फॉर्मल लेटर होता है इसका एक पैटर्न भी होता है, एक तरीका होता है। अगर आप वो तरीका भी कर देते हो उस एग्जाम में तो आपके आधे नंबर मिल जाते हैं आप लोगों को। वो मैं बताऊंगा कैसे, किस तरीके से। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। इसके पैटर्न के बारे में बात करें तो ये मान के चलो आपकी कॉपी है, ये मान के चल लेते हैं। सबसे पहले टॉप में आपको क्या लिखना है, बिल्कुल अपने सिद्ध में रखना है, सीधा रखना है, कहीं पर आगे पीछे नहीं करना है। सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। अब ये सेंडर्स एड्रेस किसका होता है, तो सेंडर्स एड्रेस होता है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता ये होता है भाई। अब भेजने वाला कौन, भेजने वाले हम भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस आएगा। ये मान के चलो आपका एड्रेस आ गया यहां तक, ये हो गया आपका एड्रेस। इस एड्रेस के नीचे आपको लिखनी है डेट। अब डेट का फॉर्मेट भी याद रखना, डेट का फॉर्मेट बताता हूं। दो तरीके से लिखी जाती है। पहले तो जैसे अपन ने लिख दिया 20 जनवरी 2025, तो मोस्टली बच्चे ये कर देते हैं, ये सरल भी है। दूसरा लिखते हैं अपने पास जनवरी 20 और यहाँ पे कोमा और यहाँ पे 2025, ये करते हैं अपने पास। तो इनमें से जो आपके दिमाग में है वो लिख दो, ऐसे नहीं लिख देना है आप कहीं बोले अपनी वाली लिख दो 20/1/2025, यहाँ मत लिख दियो बस थे। तो बाकी अन दोनों में से कोई भी एक लिख दियो, बिल्कुल लिख देगा मैंने बेरो, इतना तो समझदार हो ही रहे। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको कुछ नहीं, एक लाइन खाली छोड़नी है। वैसे यहाँ पे एक लेटर रेफरेंस नंबर भी आता है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना आप लोगों को। इसके नीचे लिखेंगे अपन रिसिपिएंट्स एड्रेस। रिसिपिएंट्स एड्रेस का मतलब होता है, रिसिपिएंट्स कौन होता है भाई, रिसिपिएंट्स एड्रेस वो कौन होता है, वो होता है प्राप्त करने वाला। अब ये प्राप्त कौन करता है भाई, जिसको अपन भेज रहे हैं, प्राप्त करने वाला, ये हो जाता है आपने प्राप्त करने वाला किसी भी पद को। अब पद को भेजे तो पद का नाम और उस स्थान का नाम, बस ये दो ही एड्रेस होते हैं। ये मैं आगे समझाने वाला हूं आप लोगों को। ये मान के चलो आपके पास ये एड्रेस हो गया यहां तक। इसके नीचे क्या लिखोगे, तो इसके नीचे लिखोगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसी भी बारे में हो, अबाउट या फॉर लिख दो। और सब्जेक्ट जो मैंने क्वेश्चन बनाए उनमें मैं आप लोगों को और भी समझाने वाला हूं, बस आपको एक बार पैटर्न बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। इसके नीचे आप लिखोगे सैल्यूटेशन। क्या लिखोगे भाई, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में अपन क्या लिखते हैं, सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी को संबोधन करते हुए लिखते हैं। मोस्टली अपन सर लिखते हैं, आप मैम भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही माने जाएंगे। आदमी है तो सर ही लिखना है, और पद पे चाहे कोई बैठा हो मोस्टली अपन उसके लिए सर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपको लिखनी है लेटर बॉडी। तो लेटर आपका मान के चलो यहां तक हो गया भाई, ये आपका लेटर हो गया। इसके नीचे यहाँ पे ही लिखोगे आप लोग थैंकिंग यू। क्या लिखोगे, एंडिंग वर्ड बोलते हैं भाई इनको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंडिंग वर्ड। एंडिंग वर्ड
ये लिख दिया। इसमें अपन क्या लिखते हैं, थैंकिंग यू लिखते हैं भाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंकिंग यू। ये मैंने लेटर में भी समझा रखा है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके नीचे आप क्या लिखोगे भाई, जो मैंने लिखवाया है इसके नीचे आप लिखोगे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, मोस्टली यही लिखते हैं। इसके नीचे आप लिखोगे अपना नाम, मैं लेटर समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो आप लोग, ये वो लाइन है अपने पास। इसके नीचे आप लिखोगे अपना डेजिग्नेशन। अब ये डेजिग्नेशन क्या होता है, तो ये आपका पद होता है, और यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे एंडिंग वर्ड हो जाएगा थैंकिंग यू, और इसके नीचे आपको लिखना है जस्ट आप ये लिखना है योर्स फेथफुली नेम और डेजिग्नेशन। जैसे आपका नाम अनिकेत है तो मैं यहाँ पे अनिकेत कर देता हूँ, और ये नाम नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट आपका नाम ही आने वाला है। अब देखो बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने तैयार किए हैं। अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं, तो वो क्वेश्चन ये रहे आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन में सब जो मैं ना आप लोगों को जैसे समझाऊं आपको वैसे वैसे चेंज कर देना है, और कुछ नहीं, आपको लैंग्वेज यही याद रखनी है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में जो मैंने बताया है। जॉब से संबंधित कोई भी लेटर हो आप लोगों के पास, यानी जॉब से, ये आपके पास जॉब लेटर है भाई, जॉब से संबंधित किसी भी प्रकार का लेटर हो, आपको केवल इसमें पद चेंज करना है, और बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर है ये, तो इन स्कूल इनक्लोज योर डिटेल्ड सीवी आल्सो। सीवी का मतलब होता है बायोडाटा या रिज्यूम जिसको अपन कहते हैं, तो ये बायोडाटा हो जाता है। अब देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बारे में अगर अपन बात करेंगे डिटेल से थोड़ी सी, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस कौन सा, यानी भेजने वाले का पता। तो मैं भेजने वाला हूं ये मान के चलो, तो मेरा एड्रेस हो जाएगा डेविंग गांधीनगर जयपुर। अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो ये एड्रेस याद कर लो, यही लिख देना है, और कुछ नहीं करना है, एड्रेस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद में ये दिनांक आ जाएगी, इसके नीचे देखो मैंने एड्रेस के नीचे दिनांक लिख दी। इसके बाद में एक लाइन आपको ब्लैंक बताई थी मैंने, तो वो मैंने यहाँ पे छोड़ रखी है। देखो अब आपके पास क्या है कि लेक्चरर है, तो लेक्चरर के लिए आपको एप्लीकेशन है वो स्कूल के प्रिंसिपल को लिखनी होती है। जैसे प्राइवेट स्कूल है वहां पे, गवर्नमेंट में तो नहीं होता है ऐसा, कहीं देखोगे एप्लीकेशन लिखा है गवर्नमेंट में लाग जाऊंगा, गवर्नमेंट में लागने के लिए बहुत जोर होगा, ऐसे आपको मरना पड़ता है नौकरी पाने के लिए। आज के जमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कोई नौकरी मिलती है, ऐसे ही कोई हवा में उड़ने से नौकरी नहीं मिलती है वहां पे आजकल। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल एसपी स्कूल जयपुर। एसपी कोई भी स्कूल हो सकती है, आपका जो नाम आए वो नाम लिख सकते हो। इसके बाद में सैल्यूटेशन में देखो मैंने सर लिखा है, यहाँ पे आप मैडम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना, पद को हमेशा सर कह के संबोधित किया जाता है। इसके नीचे आपको सब्जेक्ट लिखते हैं, देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, यानी एप्लीकेशन है स्कूल पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए। एप्लीकेशन ही बोलते हैं उसको, लेटर नहीं बोलते भाई, क्योंकि आप स्कूल में जाते हो तो वो लेटर नहीं होता, वो एप्लीकेशन होती है। चाहे आप कहीं पर भी जाओ, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी स्कूल में जाओगे या कहीं और डिपार्टमेंट है, तो वहां पे एप्लीकेशन ही लिखी जाती है, लेटर नहीं लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन ही लिखी है। अब देखो आपको जॉब लेटर कैसे लिखना है, बिल्कुल जो मैंने लैंग्वेज बताई वहां पे केवल नाम चेंज करना, बाकी यही लिखना है। देखो क्या लिखा मैंने, आई वुड लाइक टू ड्रा योर kind attention toward the advertisement published in the esteemed Delhi The Hindu on May 20th 2024। अब ये 2024 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 5 कर दो। लेकिन अब इसका अर्थ क्या है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ जो पब्लिश हुई है। जो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विज्ञापन की भी क्लास में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं आप लोगों के लिए। विज्ञापन भी तो आएंगे ना आप लोगों की, एडवर्टाइजमेंट वो जो पब्लिश हुई है इन द एस्टीम्ड, यानी बड़ी ही फेमस दिल्ली, जो न्यूज़पेपर दिल्ली आता है, क्या नाम है उसका, द हिंदू। इसमें ऑन मई 20 2024, यानी 20 मई 2024 को जो अखबार आया था उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आई है, मैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या है, दैट की यू हैव रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश, कि आपको चाहिए इंग्लिश का लेक्चरर इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। अब मैं पद आगे चेंज करवाने वाला हूं। देखो आई एम सार्थक बाकोलिया, मेरा नाम सार्थक बाकोलिया है, आपका नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेटर की भाषा बड़ी अच्छी होती है। क्या, आई हैव कंप्लीटेड पीजी इन इंग्लिश, मैंने पीजी, पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। अब जो अपने पास क्या है, ये जो लेक्चरर होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी,
यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इंग्लिश सब्जेक्ट से। आई इंटेंड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट। मैं इस सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। सेम पोस्ट मतलब जिसकी बात हो रही है। तो इसमें आपको बस क्या करना है, ये जो पोस्ट का नाम है वो चेंज करवाऊंगा मैं। देखो आगे एक बार पहले लेटर पढ़ते हैं। प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड माई बायोडाटा फॉर द सेड पर्पज। आपका जो सेड पर्पज का मतलब जो कार्य कहा है, जो उद्देश्य आपने बताया है, उसके लिए आप मेरा बायोडाटा इनक्लोज कर रहा हूं मैं, लेटर के साथ जुड़ा हुआ है वो देख लो। क्या है, आई एम हार्ड वर्किंग, अपने बारे में बताओ भाई। क्या मैं कठिन मेहनत करने वाला हूँ, ऑनेस्ट हूँ एंड पंक्चुअल हूँ और समय का पाबंद हूँ। ये अपने बारे में लिख सकते हो, किसी भी जॉब में लिख सकते हो। आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ फुल डिवोशन एंड सिंसियरिटी। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल एकाग्रता के साथ और बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपका क्या है काम करूंगा, या अपनी ड्यूटी करूंगा। इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अर्ली रिस्पॉन्स। एंटिसिपेशन का मतलब है कि आप जल्दी उत्तर दोगे, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है थैंकिंग यू, जो एंडिंग वर्ड है। इसके बाद में योर फेथफुली और आनंद, जो आपका नाम हो वो लिख सकते हो और जॉब लेटर आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें आपके पास, मैं इसका पहले एक बार वो जो इनक्लोज है, जो आपके पास सीवी है, क्योंकि सीवी बनाना जरूरी है, यानी बायोडाटा रिज्यूम बनाना जरूरी है, पहले वो बता देता हूं। वो बात करें तो पहले अपने पास इसके बारे में थोड़ी सी बात बताएं। तो जो लेटर है उसका जो रिज्यूम है वो आपको इस तरीके से तैयार करना है भाई। रिज्यूम क्या है, आपको ऐसे बॉक्स में तैयार करना है। इसको सीवी भी बोल सकते हैं, इसको आप बायोडाटा भी बोल सकते हैं और इसको आप रिज्यूम भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम लिख सकते हो, कोई आप इनमें से कोई एक लिख देना भाई। ये रिज्यूम है, ये स्पेलिंग ऐसे, ये स्पेलिंग ऐसे भाई, रिज्यूम। तो इनमें से जो आपके मन में है वो यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्या लिखा जाता है रिज्यूम में, आप तो ये याद कर लो, कुछ नहीं लिखना होता है। क्या है, सार्थक बाकोलिया, फादर्स नेम हो जाएगा, आपकी जन्म तिथि हो जाएगी, आपका एड्रेस हो जाएगा। तो ये एड्रेस रहा। आपकी क्वालिफिकेशन मायने रखती है कि क्या क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन विथ 84% इन 2019, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 85% इन 2021। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे इंग्लिश और जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो बड़े शानदार तरीके माना जाएगा भाई। इसके बाद में टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या है, वो है 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग एट हायर लेवल इन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। ये आपका एक्सपीरियंस होगा 2 साल का। अगर आपके पास 5 साल का चाहिए तो यहाँ पे 5 year कर दो। कौन सा ज्यादा इसमें दिक्कत आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी रहे। नेक्स्ट है लैंग्वेज नोन, आप भाषा कौन सी जानते हो, हिंदी भी जानता है और अंग्रेजी भी जानता हूँ, ये हो जाती है। तो ये आपका क्या है, रिज्यूम हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज कहाँ पे करोगे फिर। कि ये मान के चलो यहाँ पे आपके पास है ना जॉब के लिए, ये जो लेटर है ये आपके पास लेक्चरर के लिए नहीं आया हो, ये आ गया आपके पास रिसेप्शनिस्ट। जो भी रिसेप्शनिस्ट होता है भाई उसके लिए आ गया हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें एलडीसी पोस्ट है वो हो सकता है। इसके अलावा कोई भी पोस्ट है होटल मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है फिर, मैनेजमेंट ये है भी है नहीं भाई, मैं बता रहा हूं। आपको केवल पद का नाम चेंज करना है और स्थान का नाम, ये जरूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात बताई थी मैंने कि पब्लिश इन एस्टीम्स, यहाँ तक आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। 100% ऐसा लिखना, जॉब लेटर में कोई चेंज ही नहीं करनी है लाइन, ये तो आप रट लो। यहाँ से लेके आई वुड से लेके यहाँ तक तो आपको रटना है मतलब। नेक्स्ट है दैट यू हैव रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको चेंज करना है। लेक्चरर की जगह आप इन तीनों में से जिसकी भी हो वो लिख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे ये इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा भाई, लेक्चरर के लिए है। इन योर स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल है वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि स्कूल के लिए तो लेक्चरर होता है। और अपने पास होटल की बात करें तो होटल लिख देंगे, यानी अपने पास मैंने रिसेप्शनिस्ट है वो होटल में चाहिए होता है, वो लिख देंगे। एलडीसी है वो स्कूल में भी हो सकती है, इसके अलावा बैंक में भी हो सकता है, प्राइवेट जो बैंक होता है उसमें भी हो सकता है, कोई संस्था होती है उसमें भी हो सकता है। तो उस संस्था का नाम यहाँ पे आएगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आई एम, यह आपको सेम लिखना है। इसके बाद में आगे पीजी, यहाँ पे होटल के लिए आपको क्या है कि कंप्लीटेड होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा करना होगा। बाकी इनके लिए आप अगर किसी एजुकेशन से जुड़े हो तो ये दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी ये लिख सकते हो, बाकी लिख सकते हो, बाकी सेम है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बाकी ऐसा का लिखना है, यानी 2-3 ही शब्द चेंज करवाएं, बाकी किसी भी जॉब लेटर में ये लिख सकते हो। अब बायोडाटा रही है अपने पास तो बायोडाटा भी आप वैसा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें समस्या आने वाली है आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो लेटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में। अब ये इनसैनिटरी कंडीशन है वो कहीं पर भी हो सकती है, आपके पड़ोस में हो सकती है, आपके मोहल्ले में हो सकती है, इसके अलावा आपके स्कूल में हो सकती है, आपकी जो संस्था है वहां पे हो सकती है, सड़कों के बारे में हो सकती है। तो इनसैनिटरी कंडीशन से संबंधित जो लेटर होते हैं वो लिखते किसको हैं, तो वो लिखे जाते हैं अपने पास देखो चेयरमैन को। यहाँ पे दिया हुआ भाई, मैं आपको लेटर समझाता चलता हूँ उसके बाद में। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन नहीं तैयार किया, तो क्वेश्चन की बात ऐसी है कि इन सैनिटरी कंडीशन से आपको कैसा भी लेटर आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, नाम चेंज करना है, कुछ नहीं बदलना है, इन सैनिटरी कंडीशन का तो आपको रट लेना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले वही लिखा है सेंडर्स एड्रेस। मैंने तो एड्रेस चलो अलग लिखा है भाई, आपको याद ही नहीं आ रहा है और उस क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो वो जो मैंने पहले लेटर में बताया वो याद कर लो, कोई गलत नहीं करेगा। इसमें देखो 128 व्यास कॉलोनी गांधीनगर अजमेर, इसके बाद में दिनांक आ गई। और इसके बाद में बात करें तो इन सैनिटरी कंडीशन से संबंधित है वो चेयरमैन को ही लिखा जाता है। अब चेयरमैन तो पद का नाम आ गया, इसके बाद में चेयरमैन कहा, म्युनिसिपल बोर्ड। अभी बोर्ड कहाँ पे है, तो ये आपके पास, अरे यहाँ पे दो गलती हो गई भाई, यहाँ पे भी आपको क्या करना है फिर बीकानेर करना है, क्योंकि यहाँ पे बीकानेर लिख दिया अपन, तो यहाँ पे भी आपको बीकानेर करना है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता रहा इससे, क्यों, क्योंकि आप देखोगे गुरुजी तो गलती लिख रहा है, गलती कोई, इसमें गलती कुछ हो नहीं रहा है। ये स्थान का नाम है जो आपको ध्यान में रखना है, जहां के लिए है आपको उसी जिले का स्थान का नाम लिखना है और करनो की है थाने, या माली गलती तो दिख जाएगी थाने, इसे कोई बड़ी गलती भी नहीं है। चलो देखो आगे बात करेंगे इसके बारे में। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस, यानी जो बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है गंदी, इनसैनिटरी का मतलब वैसे गंदी होती है, जो दशा है हो चुकी है उसके बारे में है। अब देखो इसके बारे में क्या है, लैंग्वेज होती है इनसैनिटरी कंडीशन कहीं पर भी हो। I would like to draw your kind attention toward the insanitary conditions of व्यास कॉलोनी। व्यास कॉलोनी की जो इनसैनिटरी कंडीशन है उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। द लोकेलिटी यूज टू बी क्लीनेस्ट वंस, कभी ये कॉलोनी बहुत ही सबसे साफ हुआ करती थी, बट नाउ इट बिकेम वेरी डर्टी प्लेस, लेकिन अब ये बहुत ही गंदा स्थान बन गया है। कारण क्या है, देर आर मेनी थिंग्स दैट शो द डर्टीनेस ऑफ द लोकेलिटी, वहां पे बहुत सी बातें हैं जो इस कॉलोनी की गंदगी दिखाती है। जैसे देर आर प्लेंटी ऑफ पोथोल्स ऑन द रोड्स, यानी पोथोल का मतलब यहाँ पे क्या है, गड्ढे होता है भाई, पोथोल का मतलब होता है गड्ढे, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं सड़कों पर। दैट फील्ड, ये FILLD है भाई, FI filled up with water, जो कि पानी से भर गए हैं। These filled potholes increasing mosquitoes that cause malaria, ये फील्ड है भाई, यहाँ पे ध्यान में रखना। ये भरे हुए पानी से भरे हुए जो गड्ढे हैं वो अपने पास क्या है कि मॉस्किटोज को फैलाते हैं, और मॉस्किटोज है वो मलेरिया को फैलाते हैं। इसके बाद देयर इज नो गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी इन द लोकेलिटी, इस क्षेत्र में अपने पास कचरा डालने के लिए भी जगह नहीं है, कचरा कहाँ निकास करें, डिस्पोजल का मतलब होता है निकास। इसके बाद द गार्बेज डिस्पोजल ट्रक्स यूज टू कम वीकली बट नाउ दे हैव स्टॉप्ड, पहले क्या है कचरा उठाने वाले जो ट्रक वो आते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गए हैं ना। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर द हीप्स ऑफ द गार्बेज आर एवरीवेयर इन द लोकेलिटी, इसलिए हर जगह हमें गार्बेज में, यानी जो गार्बेज का ढेर है, कचरे का ढेर है, वो हर जगह दिखाई देता है। नेक्स्ट है द ड्रेनेज ऑफ द लोकेलिटी हैव ब्रोकन, अगर अपन नाली सिस्टम की बात करें, ड्रेनेज का मतलब होता है नालियां, जो नालियां हैं वो भी आपके पास क्या है, टूट चुकी हैं भाई, तो नालियां हैं वो टूट चुकी हैं। नेक्स्ट है द होल कॉलोनी इज स्मेलिंग बैड, पूरी कॉलोनी से बहुत गंदी बदबू आ रही है। नेक्स्ट है सो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज विजिट द कॉलोनी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक नेसेसरी एक्शन अर्ली, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी कॉलोनी का भ्रमण करें ताकि आप हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति उसको समझ सको। थैंकिंग यू योर फेथफुली प्रकाश सेठिया, ये क्वेश्चन में नाम था भाई, प्रकाश सेठिया ऐसा नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन हो जाता है इनसैनिटरी कंडीशन का। तो मुझे नहीं लगता अब इनसैनिटरी कंडीशन कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, आप तो ये लिख देना भाई, कुछ नहीं बदलना है, ये ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ आप लोगों के पास वाटर क्राइसिस या वाटर स्कैर्सिटी इन नेहरू नगर, यानी पानी की कमी, ये होता है इसका मतलब। अब पानी की कमी है, वो हो सकता है बिजली के लिए भी हो सकता है, स्कैर्सिटी ऑफ लाइफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या
इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, इरेगुलर वाटर सप्लाई हो सकता है। तो कैसा भी हो, पानी से संबंधित हो तो यही लिखना है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन वही है भाई, किसी भी तरीके से हो पानी से संबंधित, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर से संबंधित आपको यही लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अब देखो इसमें डी विंग, नेहरू नगर, झुंझुनू और दिनांक आ गई। दिनांक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं टाइप करते समय कुछ भी लिख देता हूं। नेक्स्ट है द एडिटर ऑफ, यानी एडिटर को एबिलेटर, और एडिटर को किसी भी क्षेत्र में अगर जानकारी देनी हो, एक बात ध्यान में रखना, जो मैंने एडिटर का लेटर बनाया है ये, इसमें आपको कहां तक सेम लिखना है, चाहे किसी भी तरीके से एडिटर को भेजो वहां तक है ना आपको लिखना है। उसके बाद ही थोड़ा बहुत चेंज करना वो पर्सन से कर सकते हो, इतने तो समझदार हो भाई। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं कि द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, एक तो अखबार का नाम चेंज हो सकता है वहां पे, वो बदल देना। ये झुंझुनू क्या है, ये स्थान का नाम हो सकता है भाई। वाटर स्केर्सिटी और क्राइसिस इन नेहरू नगर, ये आपके पास क्या है, सब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वाटर क्राइसिस कर दो या वाटर स्केर्सिटी कर दो। इरेगुलर वाटर सप्लाई भी हो सकता है ऐसे, इरेगुलर वाटर सप्लाई, तो ये भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई इससे। जैसा टॉपिक दिया हुआ है वैसा कर दो आप, तो ये दिमाग में रह जाएगा, मुझे पता है। अब देखो इसमें सैल्यूटेशन हो गया सर, अब कहां तक लिखना है वो देखो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहां से शुरू करना, एडिटर का लेटर किसी भी तरीके का हो जाए। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज toward the crucial problem of water scarcity in our locality। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि चेंज करना होता है, अगर एडिटर को वाटर क्राइसिस से संबंधित नहीं सूचना देनी है, दूसरा टॉपिक आ गया तो यहाँ पे उस टॉपिक का नाम लिख देना है, उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो इतनी लाइन तो आपको याद करनी है। नेक्स्ट है इट इज समर टाइम, गर्मियों का समय है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो चाहे पानी से संबंधित हो। एंड द वाटर सप्लाई इज इरेगुलर, पानी की सप्लाई अव्यवस्थित है, कोई रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट है द वाटर सप्लाई कट ऑफ इन द मॉर्निंग अर्ली, पानी की सप्लाई है वो अपने पास क्या है कि जल्दी कट जाती है भाई, और जल्दी कटने से क्या है, समस्या होती है, काट लेते हैं वो। द पीपल कैन नॉट स्टोर वाटर इन दैट शॉर्ट टाइम, लोग पानी इतने छोटे समय, इतने कम समय में पानी स्टोर ही नहीं कर पाते हैं, पानी भर ही नहीं पाते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। द वर्किंग पीपल आर अनेबल टू स्टोर वाटर, अब सुबह सुबह लोग काम पे जल्दी निकल जाते हैं, तो जिससे क्या है कि वो पानी स्टोर नहीं कर पाते हैं बेचारे, कहाँ पे सुबह जल्दी निकल जाएंगे तो पानी स्टोर कैसे करेंगे भाई। नेक्स्ट है समटाइम्स द वाटर सप्लाई डज नॉट ओपन फॉर अ होल वीक, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे सप्ताह भर पानी नहीं आता है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट है वी हैव कंप्लेंट अबाउट इट टू द अथॉरिटीज बट दे डिडंट हीड इट, हमने इसके लिए शिकायत भी की लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट है द ओनली से दैट द वर्क इन प्रोग्रेस, वो केवल ये कहते हैं कि कार्य प्रगति पे है, जल्दी ठीक हो जाएगा, किसी भी ऑफिस में चल जाओ यही हाल है आपनो। नेक्स्ट है दे इंश्योर अस टेलिंग दैट लाई दैट वाटर सप्लाई विल बी ओके इन टाइम, वो हमें इस बात से इंश्योर कर देते हैं कि पानी है वो जल्दी सप्लाई वो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, ये तो टेलिंग अस लाई, वो हमें झूठ बोलकर सांत्वना दे देते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। आगे तो बट इट इज नियरली 1.5 month, लेकिन अभी 1 महीना और 15 दिन हो चुके हैं। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द वाटर स्कैर्सिटी, हमें पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है अभी भी। नेक्स्ट है सो वी रिक्वेस्ट यू, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज पब्लिश एन आर्टिकल इन योर वैल्यूएबल न्यूज़पेपर, आप हम अपने इस वैल्यूएबल में बड़े ही योग्य न्यूज़पेपर में इसके बारे में एक आर्टिकल छापिए। देयरफॉर द अथॉरिटीज कैन सोल्व द वाटर स्कैर्सिटी, ताकि वो जो अथॉरिटीज है, जो सरकारी लोग बैठे हैं, जो अधिकारीगण है, वो इस समस्या का समाधान कर सके। थैंकिंग यू योर फेथफुली अनिकेत सोशल हेड, सोसाइटी हेड, यहाँ पे ये पद है, कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में आए। अब बात जो मुख्य बात है वो ये थी कि अपने पास से इसमें केवल एक तो ये नाम चेंज करना है, और जहां पे मैंने पानी के बारे में बात की है वो आपको वहां पे सपोजिंग करो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आ गई, तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी की समस्या, बस नाम ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। अब बात करते हैं कि एडिटर को लेटर अपने पास पॉल्यूशन के बारे में आ गया हो, किसी अन्य के बारे में आ गया, जैसे फीटस किलिंग यानी कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आ गया हो, तो वो टॉपिक थोड़ा सा देखो आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो इनके बारे में मैंने एक क्लास है वो पहले भी अपलोड कर रखी है, पुरानी क्लास है भाई, तो वो अपने पास उसमें भी देख सकते हो, मैंने वहां पे भी बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। तो एडिटर का लेटर आपको इस तरीके से तैयार करना होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के सामने दिया हुआ इंक्वायरीज अबाउट, यानी ये आपके पास क्या है कि किसी भी मैटर में इंक्वायरी करनी हो, ये बिजनेस लेटर होता है भाई। इंक्वायरी अबाउट एसपी इंग्लिश, एसपी का मतलब होता है संजीव पासबुक से रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है। अब यहाँ पे तो संजीव पासबुक है, आगे और भी आने वाला है एक ऐसा लेटर, मैं पहले ये बता देता हूँ, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो क्या है कि अगर ऐसा लेटर आ जाता है कि संजीव पासबुक से संबंधित आई जाए, ये मान के चलो, तो फिर आपको अपना एड्रेस लिखना है कि आप क्या है। जब आप किसी बिजनेस में होते हो तो आप अपनी शॉप या मॉल का एड्रेस देते हो भाई, शॉप या जो मॉल होता है आप लोगों के पास उसका एड्रेस देते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे अपने पास दुकान का नाम आ गया MS गुप्ता एंड सन्स, ये दुकान का नाम आ गया 15 मुखर्जी नगर दिल्ली, और अपने पास दिनांक आ गई, तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आगे वाला जिसका एड्रेस, वो एड्रेस आएगा यहाँ पे MS साइंस पब्लिकेशन 18 महेश नगर जयपुर, यानी दिल्ली का है व्यक्ति, वो यहाँ से जयपुर से मंगवाना चाहता है भाई। हो सकता है ये तो बिजनेस लेटर कहीं भी हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना सर। इसके बाद में सैल्यूटेशन हो गया, इसके बाद में क्या है इंक्वायरीज अबाउट द एसपी पासबुक, एसपी इंग्लिश। यह इंक्वायरी आपके पास संजय पासबुक इंग्लिश की भी हो सकती है, वर्कबुक भी हो सकती है, इसके अलावा यानी किसी भी प्रकार की हो सकती है जानकारी, इंक्वायरी करनी है आपको तो बस कि भाई हमने क्या है दुकान खोली है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो वी हैव रिसेंटली ओपन्ड ए बुक स्टोर, हमने अभी हाल ही में एक बुक स्टोर खोला है। बुक स्टोर का मतलब किताबों की दुकान जिसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट है MS गुप्ता एंड सन्स, इस नाम से खोलिए। वी वांट टू डू बिजनेस विथ यू, हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। वी हैव न्यू टू दिस बिजनेस, हम इस व्यवसाय में भी नए हैं। सो वी वांट टू इंक्वायरी, ये इंक्वायरी इसमें है, इंक्वायरी अबाउट योर टर्म्स एंड कंडीशंस, इसलिए हम इंक्वायरी करना चाहते हैं आपकी शर्तें और नियमों के बारे में। नेक्स्ट क्या, वी आल्सो वांट टू नो अबाउट द पॉइंट्स बिलो, हम नीचे दिए गए बिंदुओं के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं। अब ये जो बिंदु है ये आप किसी भी इंक्वायरी लेटर में लिख सकते हो, किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे आप अपने पास कपड़ों से संबंधित तो आने वाली है आगे, आप जैसे लैपटॉप वगैरह की दुकान में कर रखी है तो लैपटॉप मंगवाने वाले हो, खेल की सामग्री मंगवाने वाले हो, तो ये जो है ये बिंदु ये आप उनमें सभी में लिख सकते हो। कैसे? देखो, हाउ विल यू सप्लाई द ऑर्डर, पहला बिंदु, आप ऑर्डर कैसे सप्लाई करते हो। व्हाट विल द प्राइसेस फॉर द एसपी पासबुक, एसपी इंग्लिश, संजीव पासबुक इंग्लिश की प्राइस क्या रखोगे। व्हाट विल द पेमेंट मोड बी, पेमेंट मोड क्या होगा। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइम यू विल प्रोवाइड द ऑर्डर, आप कितने समय में ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हो। अभी मैंने यहाँ पे उस सामग्री का नाम केवल यहाँ पे लिखा है और कहीं पर भी नहीं लिखा है भाई, देख लो भाई, तो बस यहाँ पे नाम ही तो चेंज करना आप लोगों को, इतना तो कर ही सकते हो रहा है। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइम, हाँ प्लीज प्रोवाइड द दिस डिटेल्स अर्ली, कृपया डिटेल है वो जल्दी हमें प्रोवाइड उपलब्ध करवाएं। यू विल हैव प्लेजर, सॉरी वी विल हैव प्लेजर डूइंग बिजनेस विथ यू, हमें आपके साथ व्यवसाय करने में आनंद आएगा, खुशी होगी। थैंक यू योर फेथफुली अनिकेत डायरेक्टर। ये तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये तो समझ में आ गया होगा, किताबों से संबंधित कुछ भी हो यहाँ पे ऐसा कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है बिजनेस लेटर, ये भैया भी, तो इसके बारे में बात करें अपने बिजनेस लेटर के बारे में, तो वो क्या है, किसके बारे में, देखो सारा फैशन शोरूम, ये आपके पास फैशन इसका मतलब कपड़ों से संबंधित है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। कपड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेटर हो, आपको केवल इनमें नाम ही चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं चेंज करना है। अब क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, फिर आप कहोगे सर आपने तो सेम क्वेश्चन ही कौन लिखा, तो वो तो आप मैं मुझे पता है, वो समझता हूं मैं आप लोगों की सारी समझता हूँ। देखो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले तो आपका एड्रेस आएगा, अगर आप किसी शॉप के मालिक हो तो शॉप का नाम आएगा, जैसे सारा फैशन शोरूम हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे है, ये एड्रेस हो जाएगा, ये दिनांक हो जाएगी। इसके नीचे देखो मैंने खाली लाइन छोड़ रखी है। अब कहाँ भेज रहे हो, तो द मैनेजर MS न्यू जारा गारमेंट्स को, न्यू जारा गारमेंट्स की कोई शॉप है, मॉल है, वहां पे भेज रहे हो। कहाँ है, नेहरू नगर जयपुर में, ये अगले का एड्रेस हो गया। सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी और ऑर्डर, इंक्वायरी भी हो सकती है ऑर्डर भी हो सकता है, मैंने लेटर इसी तरीके से बनाया है। फॉर अबाउट और फॉर दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, चिल्ड्रंस वियर भी कर सकते हो, इसके अलावा एल्डर्स वियर कर सकते हो, ये मैंने इसके अंदर लिख रखा है एल्डर्स वियरिंग, ये सारा किया है मैंने अंदर, मैं अंदर समझाने वाला हूँ आप लोगों को, तरीका वही है जो आपको करना है। I would like to draw your kind attention that we have opened a new showroom for children's and elders wearing,
मैंने देखो यहाँ पे बड़े भी लिख दिया है, कहीं आप देखो बड़े, मैंने यहाँ पे चिल्ड्रेन का हो गया और बड़े का नहीं लिखा, तो दोनों हो गए ना। कि हमने, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने अभी एक शोरूम खोला है बच्चे और बड़ों के वियरिंग के लिए, कपड़ों के लिए, मतलब वी आर अवेयर ऑफ द ग्लोरी ऑफ योर एस्टीम्ड नेम। और हमें तो आपके नाम की जो प्रसिद्धि है उसके भी जान पता है हमें कि आप कितने प्रसिद्ध हो। वी आल्सो वांट टू डू बिजनेस विथ यू। हम आपके साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है व्यवसाय करना। एंड ग्रो अप इन दिस फील्ड, और इस फील्ड में हम उभरना चाहते हैं। ग्रो अप का मतलब उभरना, बड़े होना। देयरफॉर प्रोवाइड अस द डिटेल्स ऑफ द योर रेंज एंड वेराइटी इन द मेंशन्ड कैटेगरी। और आपको अपने, इसलिए आप हमें आपकी जो रेंज है और जो कैटेगरी हमने बताई है, जो आपको विवरण दिया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। वी आल्सो वांट टू नो द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है इनके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये किसी भी तरीके में, किसी भी बिजनेस में ले सकते हो ये जानकारी। इसका मतलब आपको चेंज कहाँ पे करना है, केवल दुकान का नाम या उस मेटर का नाम, जिस मेटर में आपने खोली है दुकान, यहाँ पे कपड़ों से संबंधित है या हमें मोबाइल से संबंधित थोड़ी लिख देगा थे, इतो तो दिमाग है मन व्यवहार में। देखो पॉइंट्स क्या है, डिस्काउंट्स यू प्रोवाइड ऑफ, यू ऑफर एम ऑन ए न्यू बिजनेस, यानी आपका डिस्काउंट क्या रहेगा एक नए बिजनेस पर। नेक्स्ट है यूजुअल कंसेशन, जो आपकी सामान्यतः छूट रहती है वो कितनी रहती है। मोड ऑफ द पेमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, आपका मोड क्या रहेगा भाई, पेमेंट है वो कैश लोगे, चेक लोगे, यूपीआई आईडी चलेगी, खाते में ट्रांसफर, और ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे भाई, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे भाई, ऑर्डर कर दिया तो उसको। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, अब उनके चार्जेस कौन देगा भाई ट्रांसपोर्ट करोगे तो। नेक्स्ट है एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वेस, और कोई विशेष जानकारी जो आप हमें देना चाहते हो। ये पांचों लाइन आप किसी भी व्यवसाय लेटर में लिख सकते हो, किसी भी तरीके का हो। इसका मतलब आपको कहाँ पे थोड़ा सा चेंज तो करना है, बाकी तो आपको यही लेटर याद करने हैं, रट लेना है, बस नाम चेंज कर देना है, लेटर सही हो जाएगा। योर्स फेथफुली सारा बकोलिया, ओनर। ओनर किसकी, इस सारा फैशन शोरूम की। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें टॉपिक का नाम नहीं भाई बता देता हूं मैं। ये है आपके पास कंप्लेंट अबाउट द डैमेज्ड प्रोडक्ट रिसीव्ड, ये कंप्लेंट लेटर है भाई। अब कंप्लेंट लेटर किसी भी बारे में हो, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, कंप्लेंट लेटर किसी भी बारे में हो आपको यही लैंग्वेज अपनानी है। मैंने बताया ना कि 101% चांसेस हो जाते हैं इनके आने की, क्योंकि भाषा मैंने बता दिया आप लोगों को, तो मेरा कहाँ गलत होने वाला है। तो ये कंप्लेंट लेटर है, किसी भी मैटर में हो, कैसे भी हो, आपको इसी भाषा में लिखना है। अब देखो सबसे पहले वही लिखा है मैंने, आपका खुद का एड्रेस आ गया। ये एड्रेस याद नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप मैंने जो पहला एड्रेस बताया वो याद रखो। नेक्स्ट द मैनेजर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, टोरस शॉप, टोरस शॉप और जयपुर। टोरस शॉप मतलब दुकान का नाम है, कुछ भी रख सकते हो, आप भी रख सकते हो। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट ए डैमेज्ड प्रोडक्ट रिसीव्ड। अब वो प्रोडक्ट का नाम भी नहीं लिखा है, इसका मतलब आप कंप्लेंट है वो इसी जो सब्जेक्ट है वो ऐसा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें बात करें सर मैम, जो भी है आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या, आई हैड परचेज्ड अ ब्लैक टॉप फॉर योर ऑनलाइन स्टोर, फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर। ब्लैक टॉप लिखा मैंने यहाँ पे, लड़की ने किया ऑर्डर तो ब्लैक टॉप हो गया। आप जींस कर सकते हो, आप शर्ट कर सकते हो, आप कोई अन्य प्रोडक्ट कर सकते हो। आई रिसीव द प्रोडक्ट टूडे, मुझे ये प्रोडक्ट आज मिला। एंड आई ट्राइड filing a return request as the size is smaller than the one I had ordered। और मैंने कोशिश की आपका रिटर्न रिक्वेस्ट करने की, लेकिन क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट भेजा वो छोटा आ गया है। क्या है, एंड द क्लॉथ इज टोर्न ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ से कपड़ा फटा हुआ भी है। अब उस आइटम का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, तो अपने पास जींस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में फॉर सम रीजन द रिटर्न रिक्वेस्ट इज नॉट बीइंग फिल्ड। इसके अलावा अगर अपन मैंने बात करूं तो मैं रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल रही थी लेकिन वो भी सफल नहीं हो रही है, वो भी अपने पास क्या है असफल हो गई। द पेज इज इधर गेटिंग रिडायरेक्टेड और स्टक। जिस पेज पे मैं रिक्वेस्ट डाल रही हूँ रिटर्न करने की, उसमें क्या है, या तो वो अपने पास रिडायरेक्टेड हो जाता है या वो अपने पास लॉग आउट हो जाता है पेज, या मतलब उस पेज से मैं अपने आप ही आउट हो जाती हूँ। आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, मैंने बहुत बार कोशिश की। एंड आई कुड नॉट गो थ्रू विथ इट, और मैं ये सफल नहीं हो पाई इसमें। कैन यू प्लीज चेक एंड लेट मी नो इफ द रिटर्न रिक्वेस्ट हैज बीन फाइल्ड
फॉर द ऑर्डर नंबर इतने, एंड इफ नॉट काइंडली लेट मी नो व्हाट आई शुड डू टू रिटर्न द प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब इसमें कुछ नाम नहीं लिखा है मैंने, केवल आपको यहाँ पे नाम चेंज करना, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो, एनी वन प्रोडक्ट की बात करो, आपको बस यही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। यानी बस आप ये याद कर लो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो, केवल एक प्रोडक्ट का नाम लिख दो और बाकी ऐसा कैसा लिख दो। नेक्स्ट है, आई एम अटैचिंग द हेयर विथ फोटोग्राफ्स ऑफ द डैमेज्ड पोर्शन ऑफ द टॉप एंड ओपनिंग वीडियो ऑफ फॉर योर रेफरेंस। इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ, साथ में भेज रही हूँ, फोटोग्राफ भी भेज रही हूँ, और जो वीडियो है इसका खोलते समय का, कि आपको अपना भरोसा हो जाए कि मैंने कुछ नहीं किया है। इसलिए ध्यान में रखनी है, ऑनलाइन कोई भी सामान बनाओ, कुछ भी मंगवाओ, उसका वीडियो जरूर बनाना है, नहीं तो कंपनी वाले ठगने को बैठे हैं हम जैसे लोगों को। नेक्स्ट, थैंकिंग यू योर फेथफुली सिग्नेचर, यानी यहाँ पे सिग्नेचर है, ये आपके कर देना भाई। तो यहाँ पे क्या है, सिंधु शंकर है, तो ये जैसा आपका नाम हो वैसा कर देना है, जैसे मैंने तो ये आपने देखा और मैंने कर दिया भाई। तो इस तरीके से आपका कंप्लेंट लेटर है, किसी भी मैटर में हो, बस आपको नाम चेंज करना है। जैसे यहाँ पे द टॉप हो गया है, यहाँ पे इसको चेंज कर देना है। आपने मोबाइल मंगवाया है मान के चलो, तो मोबाइल है उसका कपड़ा थोड़ी फटा हुआ दिखा सकते हो, मोबाइल को डैमेज्ड दिखा सकते हो आप लोग। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, ये तो अपनी बेसिक सी बात है भाई, जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो आपके पास क्या है कि अब अपने पास जो लेटर्स है वो अब कंप्लीट हो जाते हैं, और जो लेटर्स मैंने बताए हैं समझाए, वो लेटर्स हैं जिनके आने की संभावना अब की बार 100% है, 100 नहीं 101% इनमें से आपको मिलने वाला है। लैंग्वेज अगर ये याद कर ले, तो जो मैंने आप लोगों को समझाई है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके लेटर्स के जो नंबर है वो कोई नहीं काटने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक ऐसी ही शानदार क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।